क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। रोमियो की पुस्तक में परमेश्वर का वचन ऐसे कहता है। क्या आप दोष और शर्म में अंतर बता सकते हैं कि क्या होता है? दोष या जो ग्लानि होती है उसमें जिम्मेदारी और पश्चाताप की भावना होती है, लेकिन शर्म जो होता है उसमें अपमान की भावना होती है। दोष भावना से कभी कभी ठीक भी होता है, लेकिन शर्म हमें दूसरों की सहभागिता से, संगति से दूर ले जाती है। हम अपने आप को खुद दूर कर लेते हैं और ये सोचने पर मजबूर हमको कर देते हैं कि हमारा कोई मोल नहीं है, हम किसी लायक नहीं हैं, हमारा कुछ नहीं हो सकता। ऐसी भावनाएं हमारे अंदर आने लगती हैं। यदि आप शर्म में जीवन व्यतीत करते रहेंगे तो आपको लगेगा कि आप परमेश्वर के प्रेम और उसकी क्षमा के योग भी नहीं हैं। एक कहावत है जो कुछ इस प्रकार से है कि हम उसी प्रेम को अपनाते हैं जिसके लिए हम अपने आप को योग्य समझते हैं। अगर हम मानते हैं कि हम परमेश्वर के प्रेम के लायक नहीं हैं, तो हम इस सत्य को मानने से इनकार कर देंगे कि यीशु हमारे पापों के लिए पहले ही मर चुके हैं। और यदि आप ये सोचते हैं कि आपका पाप बहुत भयानक है या किसी के प्रेम के हकदार नहीं हैं आप, तो खुद को आप वो मूल नहीं देंगे जो वास्तव में परमेश्वर आपको मोल दे रहा है। यदि आप अपने मूल का आंकलन अपने खुद के कामों से करेंगे तो फिर आप अपना अंत शर्म में ही बिताते हुए नजर आएंगे। ध्यान से सुने कि बाइबल क्या कहती है कि परमेश्वर की नज़र में आपका कितना मूल है। परमेश्वर की नज़र में हमारा मूल इतना ज़्यादा है कि उसने हमारे बदले अपने पुत्र को मरने के लिए दे दिया। परमेश्वर हमसे और अपने लोगों से सदा प्रेम रखता है, जो कभी नहीं मिटने वाला प्रेम है और अपने नज़दीक रखता है। ऐसा प्रेम उसने हमसे किया है। आप पूरी तरह माफ़ कर दिए गए हो। सो अब जो मसीह यीशु में है उसके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। परमेश्वर का ये वायदा है आपके लिए। परमेश्वर ने जो प्रेम आपसे किया है उसका निरंतर आप अभ्यास करते रहें, जब अपने जीवन में अनुभव करें। यदि आप जीवन का पूर्ण आनंद लेना चाहते हैं तो बिना किसी शर्म के ये याद रखें कि परमेश्वर की नज़र में आपका मूल्य बहुत ज़्यादा है। आप अनमोल हो उसकी दृष्टि में। इस बात को याद रखें। परमेश्वर आपको आशीष दे।